खबर ललितपुर से है। राजघाट बांध के पुल पर हादसा हुआ। असंतुलित होकर नदी में गिरे बाइक सवार 2 युवक और एक युवक लापता हो गया। दूसरा नदी के किनारे मिला। हादसे के वक्त पुल के ऊपर से बह रहा था पानी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस प्रशासन। गोताखोरों की मदद से लापता युवक की तलाश अब भी जारी है। यहां पुल के ऊपर से बह रहा था पानी और उसी से मोटरसाइकिल अपनी गुजारने की फिराक में थे 2 युवक और पानी के बहाव के चलते ये बाइक नदी में जा डूबी, जिसमें एक युवक अब फिलहाल पानी में लापता हो गया है। हालांकि एक किनारे लग गया, वो बच गया, लेकिन अभी गोताखोरों ने दूसरे युवक की तलाश जारी रखे हुए। यह हादसा सामने आया। दरअसल कुछ एडवेंचर ऐसा लगता है करना चाहते थे दोनों युवक और पानी के बहाव के बीचों बीच अपनी बाइक निकालने की कोशिश में थे और उसी दौरान असंतुलित हुई बाइक और यह बड़ा हादसा हो गया। कन्नौज के बनियानी गांव का भी कुछ ऐसा ही नजारा है, जो अपनी बदहाली के आंसू लगातार रो रहा है। यहां विकास की बात करना अपने आप में बेईमानी की बात हो जाती है। दरअसल बनियानी गांव का मुख्य मार्ग जरा सी बारिश में तालाब में तब्दील हो जाता है, जिस वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित होकर रह जाता है। आलम यह है कि लोग मजबूरी में पानी वाले रास्ते से ही होकर गुजरने को मजबूर होते हैं। ग्राम प्रधान से लेकर अधिकारी तक गांव की समस्याओं पर ध्यान कोई देने वाला नहीं है, जिस वजह से समस्या जस की तस बनी हुई है। यह तस्वीर गांव के विकास की पोल खोल रही है और ग्रामीणों का दर्द भी बयां कर रही है। वहीं गांव वालों की समस्याओं को लेकर बराबर उनका प्रदर्शन जारी रहता है, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आता। ऐसे में R9 टीवी के संवाददाता अमित मिश्रा बनियानी गांव पहुंचकर लोगों से बात उन्होंने की। क्या बात की वो सुनवाते हैं आप। तो है विकास के दावे कितने हकीकत हैं वो हम आज इन तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त खड़े हैं कन्नौज जिले का एक गांव है, यहाँ पर बनियानी ये गांव है। इसका मुख्य मार्ग जो है वो पूरी तरह से महज थोड़ी सी ही बारिश में डूब गया है। और एक सबसे अचंभे वाली तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये एक शिलान्यास किया गया है। यहाँ पर यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका बोर्ड लगाया गया है ताकि यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। ये जो ताल है इसका सौंदर्यीकरण हो, यहाँ का जो ताल का पानी है वो अंदर ही रहे और बाहर ना आए। लेकिन तस्वीरें अपने आप में यहाँ के विकास की कहानी बयां कर रही है कि किस तरह का गाँव में विकास प्रधान ने किया है और यहाँ के सेक्रेटरी और यहाँ के अधिकारियों ने किया है। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ है, हम उनसे ही जानते हैं हकीकत आखिर है क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है सर। क्या दिख रहा है यहाँ पर? अभी बारिश हुई है, थोड़ा सा पानी अब थोड़ा से बारिश में हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मच्छर हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। अब आप देख लो, छोटे से बच्चा यहाँ अभी कल ही डूबता डूबता बचा है जी। थोड़े से पानी में दिक्कत हो जाए, अभी हम सब लोग घुस गए, सभी को दिक्कत है, पूरे गांव को दिक्कत है, पर ज्यादातर हम लोगों को दिक्कत है। ये जो बोर्ड लगाया गया था योगी जी का, ये किस लिए लगाया गया? ये बोर्ड तो इसलिए लगाया गया था जी ताकि ये पानी इकट्ठा रहे तलैयों में। अब वो तो सब भरी पड़ी है, थोड़े से पानी में साफ स्वच्छ रहे, लेकिन साफ स्वच्छ का ये तो भरी पड़ी है जी। पानी का निकास है नहीं कहीं से। और ये मुख्य मार्ग है? हाँ, ये मुख्य मार्ग है जी रास्ते में। और जाते कहाँ थे? सब इधर उधर से जाते हैं, मुख्य रास्ते से तो बंद पड़ा है जी। चारों तरफ से पानी, थोड़े से बारिश में भर जाता है पानी, इसलिए हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। सफाई करने वाला कोई नहीं आता जी। जब से 6 महीने से मैं खुद सफाई करता हूँ। अभी भी कसी चला गया, आपने देखा होगा, अभी देखा था ना आप आ रहे थे, हम कसी से साफ करते हैं खुद पानी लगे। क्या कुछ दिक्कत है आप बताएं, यहाँ पर क्या दिक्कत है? यही है सर दिक्कत की, ये पानी भरा हुआ है, निकलने में बहुत परेशानी होती है। जो स्कूल आगे बच्चे जाते हैं उनको भी बहुत दिक्कत आती है। ये कैसा पानी है? ये पानी बहुत गंदा है, ये नालियों का पानी है, इससे बहुत काफी बीमारी बनती है। कोरोना चल रहा है? हाँ, कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से ये अगर बीमारी खत्म हो जाएगी तो हमारे कोरोना शिलान्यास किया गया है सिर्फ दिखावे के लिए? हाँ, ये दिखावे के लिए कि यहाँ पर साफ सुथरा रहे, दिखावे के लिए। भैया साइकिल से निकल के आ रहा हो, दिक्कत हुई होगी ना? बहुत सर दिक्कत हुई है। मुझे देखो अभी बच गया, मैं गिर सकता उधर साइकिल पे, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है, कोई आ नहीं रहा। प्रधान जी से कभी कहा कि ये विकास कैसा है? विकास प्रधान जी तो मतलब करीब 15 साल हो गए उनको करते हुए प्रधानी, ये कभी उन्होंने विकास के बारे में सोचा ही नहीं है। हाँ, लगातार जीत रहे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी सोचा ही नहीं मतलब विकास के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है। बोल देते कि योगी जी का बोर्ड लगा उसी को बचा लेते। सर वही बात है, अब यूपी का मुख्यमंत्री है, अपने आप में सम्मानित है, वो उसी को बचा लेना चाहिए। बात तो आपकी सही है कि सर वो मानते ही नहीं है किसी की, कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते हैं सर। जाते हैं। क्या मांगे हैं आप लोग की?
बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं ग्रामीणों की, और समस्याएं अपने आप में तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कि आखिर किस तरह का प्रधान सचिव वाला अधिकारी यहाँ पर विकास करे होंगे, क्योंकि जो वो मुख्यमंत्री का बोर्ड नहीं बचा पाए, वहां पर वो पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो गाँव का क्या हाल होगा, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। अमित मिश्रा, आनंद टीवी, उत्तर प्रदेश, कन्नौज। उधर हरदोई में भी बाढ़ का भयानक नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल सवायजपुर तहसील इलाके में पड़ने वाले बरौली और गौरिया गांव के लोगों के लिए रामगंगा इन दिनों मुसीबत का सबब बन गई है, क्योंकि लगातार रामगंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते कटान जारी है और लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं लोगों की कई बीघा खेती की जमीन भी गंगा में समाती जा रही है और लोगों को रात दिन खतरा यही सता रहा है कि बारिश के चलते बांधों से लगातार रुक रुक कर पानी जो आ रहा है, उसके चलते उनकी खेती, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, जिससे चलते मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लोग बढ़ते जल स्तर से बचने के लिए सड़क के किनारे झोपड़ियां डालकर रहने को, सोने को, खाने को, पीने को मजबूर हो रहे हैं। बीघा थी, उसमें रामगंगा में 3 बीघा जमीन कट गई है। मक्का खड़ी थी ना, वो तो 4 बीघा पहले पिछली साल में और 3 बीघा अभी कटी है। अच्छा, हाँ, जमीन को देखने अभी कोई नहीं आया। नुकसान तो 3 बीघा तो जमीनें चली गई और मक्का भी चली गई, खड़ी थी। बरौली गांव का जब से कटाव शुरू हुआ कोई अभी तक नहीं आया है और हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं, न कोई देख है न कोई भाल है। ऐसे ही अपना सामान बचा पाते हैं वो बचाते हैं, जो कट जाता है वो चला जाता है। नदी लगभग में 3 बार बढ़ चुकी है, अब की तो लगातार बढ़ रही है 4-5 दिन से। आधा मकान कट गया है और नुकसान भी बहुत हो चुका है। उधर बुलंदशहर का मानपुर गांव देश की सेवा के लिए 26 एयर रैंक का ऑफिसर दे चुका है, लेकिन इन सभी के बावजूद आज मानपुर गांव तमाम समस्याओं से जूझ रहा है और विकास की राह जो रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट मानपुर गांव से बदहाली की तस्वीर। भारत का एक ऐसा गांव जिसने देश को 26 आईएएस, आईपीएस और पीसीएस ऑफिसर्स दिए हैं, लेकिन आज भी वो अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। आप इस समय जिस तस्वीर को देख रहे हैं, ये बुलंदशहर के मानपुर गांव की है, जहां पर कोई एक दो नहीं बल्कि समस्याओं का भंडार है। मानपुर गांव में R9 की टीम मौजूद है। गांव-गांव हम लोग जाते हैं, गांव की समस्याएं सुनते हैं। इस गांव में भी आए हैं, गांव के लोग साथ हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे इस गांव में किस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। उपेंद्र जी, क्या समस्याएं गांव में? हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या है वो सबसे मेन समस्या हमारी मुख्य रोड की है। जो ये हमारे मुख्य रोड है, ये बच्चों के स्कूल और मार्केट वगैरह के लिए यही रोड जाता है, लेकिन इस समय इस रोड में इतने गड्ढे हैं कि ऐसा लगता है कि सड़क में गड्ढे नहीं है बल्कि गड्ढों में सड़क बनी हुई है। कभी कभी बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते समय इतने परेशान होते हैं कि बच्चे पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं, ड्रेसेस खराब हो जाती हैं बच्चों की। देश को 26 ऑफिसर्स देने वाला गांव आजादी के 73 साल बाद भी विकास की बाट जो रहा है। गांव को जोड़ने वाली सड़क पक्की तो है, लेकिन ये सड़क कम तालाब ज्यादा नजर आती है। रही सही कसर बड़े बड़े गड्ढों ने पूरी कर दी। इस गांव की बदहाली की केवल ये ही कहानी नहीं है। गांव में सरकारी नल तो है, लेकिन उस नल में आने वाला पानी पीने लायक नहीं है। पूरी तरह से पानी दूषित है, जिसका इस्तेमाल गांव वाले सिर्फ साफ सफाई के लिए ही करते हैं। वहीं गांव में गंदगी का अंबार है। जिधर भी नजर जाती है, लोगों को सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। जब बारिश का मौसम आता है तो गांव वालों के लिए ये समस्या दोगुनी हो जाती है। हर साल सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे लोगों को ये समझ नहीं आता कि गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ। गांव वाले इन तमाम समस्याओं के बीच जीने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों की इन समस्याओं को ना तो ग्राम प्रधान सुनता है और ना ही अधिकारियों के कान में जू रेंगती है। और यह जगह इतनी गंद हो रही है, जोहड़ के पास में हमारा मकान है, इतने मच्छर हैं, इस तरफ कोई देख ही नहीं रहा। और ये हेड पंप हैं सरकारी, इनमें पीने योग्य पानी नहीं है। हमने कई दफ़े ब्लॉक पे भी और जिले स्तर पे भी कोशिश करी कहने की, बाकी के किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जो भी लोग ऑफिसर्स बनकर गए, वो कभी गांव के विकास के लिए नहीं सोचे। ऐसे में समस्या का सामना कर रहे मानपुर के लोगों की आवाज बना R9 टीवी। लोगों का कहना है कि इस गांव ने तकरीबन देश को
26 IAS, IPS और PCS अधिकारी दिए हैं जो भी देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बावजूद उसके भी गांव के हालात बेहद खस्ता हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पूरे गांव में ही खरंजा बिछा हुआ है, जबकि तमाम जो आज के गांव हैं वो हाईटेक हो चुके हैं। RCCT के रोड सभी गाँवों में बने हुए हैं, लेकिन इस गाँव की तस्वीर देख लीजिए, बदहाल है। गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है। सभी के लोगों का कहना है कि जो गांव में सरकारी नल लगे हुए हैं उनका पानी दूषित है। उसका पानी पीने से कहीं ना कहीं बीमारियां गांव के लोगों को हो रही हैं। सभी लोगों ने ऑनलाइन टीवी के माध्यम से गुहार लगाई है शासन प्रशासन से कि इनके गांव की तरफ भी रुख किया जाए, इनके गांव को भी बेहतर जीवन दिया जाए। बुलंदशहर के सियाना ब्लॉक के गाँव मानपुर से कैमरा पर्सन दिशान के साथ समीर अली, ऑनलाइन टीवी, उत्तर प्रदेश। बागपत के रहतना गांव के गन्ना किसानों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जिसे लेकर गन्ना किसानों ने मुखिया के घर पंचायत की और कहा कि जल्द से जल्द अगर भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन होगा। देखिए रहतना गांव के गन्ना किसानों पर हमारी खास रिपोर्ट। बागपत के रहतना गांव के गन्ना किसानों को अभी तक भुगतान नहीं मिल पाया है, जिससे वो काफी परेशान है। इसे लेकर किसानों ने किनौनी शुगर मिल के खिलाफ पप्पू मुखिया के आवास पर पंचायत की। पंचायत में किसानों ने चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के अंदर पूरा भुगतान नहीं किया गया तो किसान आंदोलन करेंगे। होने का तो हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे, ऐसे सहयोग आंदोलन करेंगे। पहले तो हम फिर पता नहीं क्या हो जी आंदोलन में, तो जनता हो जाए उसका क्या कर कि मर तो मजबूरी हो जाएगी ना आंदोलन करने की। हमें तो उम्मीद तो मरना, लोग परेशान कर रहे हैं हमें। हमारे हर बालक एक दिन हम पूरा परिवार भूख हड़ताल करेगा जी। किनौनी मिल का एक परिवार में तो नहीं, एक पूरा परिवार, एक आदमी नहीं, पूरा का पूरा परिवार भूख हड़ताल करेगा जी। भुगतान को लेकर अन्नदाताओं में इतनी नाराजगी है कि पंचायत के दौरान भूख हड़ताल की भी बात कही। चौगमा क्षेत्र का गन्ना दौराला, मलकपुर, खतौली, भैसाना और मसूरपुर की मिलें खरीदती थी, जिससे किनौनी और भैसाना मिलें अभी भुगतान में काफी पीछे है। पेमेंट की तो इतनी समस्या है जी, जो हम बिजली का बिल नहीं भर सकते, हम कोई शादी नहीं कर सकते, हम स्कूल में फीस जमा नहीं कर सकते बच्चों की, तो सारी समस्या है। बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अब हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा और इसके अलावा हमारे डरों कोई रास्ता नहीं है। ये हमारा आखिरी निर्णय है। अगर बात किनौनी मिल की करें तो इस मिल पर गन्ना किसानों के 305 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे गन्ना किसानों को भुगतान करना है। पंचायत के दौरान किसानों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि शुगर मिल को भुगतान के साथ साथ ब्याज भी देना होगा, नहीं तो गन्ना किसान आंदोलन करेंगे। इसमें हमने जो निर्णय लिया, और ये तो हमारा पैसा ये 8 दिन के अंदर हमारे पैसा दे, नहीं तो हम तो जी भूख हड़ताल पे बैठेंगे। यो किनौनी शुगर मिल है जी हमारा, और हम बहुत परेशान, पूरा एरिया जो इसके किसान भाई है सब परेशान करके इसने। और गन्ना जी वो पैसा जी, और जी पैसा 1/3 पैसा दिया, दो ढेरी पैसे रह रही जी उस पे। कोरोना काल में पहले से ही अन्नदाता परेशान है। ऐसे में गन्ना किसानों को भुगतान नहीं करने पर उनकी परेशानी दोगुनी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। कार और बाइक की टक्कर हुई है और सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। मौके पर पहुंची है पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अलग अलग गांव के रहने वाले 4 लोग बीबीनगर थाना क्षेत्र के सैदपुर के पास हुआ यह बड़ा हादसा। तो कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, लेकिन यहां 4 बेशकीमती जानें चली गई। बड़ा दुखद और भयानक हादसा। मौके पर पुलिस पहुंची है। सभी शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि इस पूरे हादसे में किसकी खामी रही, किसकी लापरवाही रही, किसकी गलती रही, इस बात की तफ्तीश भी पुलिस कर रही है। और सभी जो 4 लोग हैं अलग अलग इलाकों से हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है कि मौके पर पहुंची पुलिस 4 शवों को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लेकिन यह बड़ा हादसा पेश आया है सैदपुर में,
बीबी नगर थाना क्षेत्र ये पड़ता है। चलिए, तो अपना गांव में अभी फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आप देखिए दिन भर की सबसे बड़ी बहस, महापंचायत।